Please, I kindly request. अपनी लास्ट वीडियो में हमने एलसीयू यूनिवर्स के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस वाली वीडियो बनाई थी जिसमें हमें आपका काफी अच्छा रिस्पांस मिला था। और ये इंडियन यूनिवर्स सीरीज की थर्ड वीडियो है जिसमें हम बात करने वाले हैं केजीएफ यूनिवर्स, कोलार गोल्डफील्ड यूनिवर्स की, जो कि कर्नाटका में प्रेजेंट एक रियल प्लेस है, लेकिन इसकी कहानी फिक्शनल है और पब्लिक इसे बैटमैन से इंस्पायर्ड इंडिया डार्केस्ट यूनिवर्स भी कहती है। लाइक एमसीयू, डीसी, पायरेट्स ऑफ कैरिबियन जैसे फ्रेंचाइज को कई सारी मूवीज और कैरेक्टर्स लाने के बाद भी सालों लग जाते हैं यूनिवर्स बनाने में, तो वहीं अपने प्रशांत नील ने सिर्फ 2 फिल्मों से इंडिया मोस्ट सक्सेसफुल यूनिवर्स कैसे बना दिया। अपने पूरे करियर में अब तक सिर्फ 3 फिल्में डायरेक्ट कर प्रशांत नील ने ना सिर्फ कन्नड़ा इंडस्ट्री बल्कि पैन इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल डायरेक्टर कैसे बने। और शाहरुख सलमान की करण अर्जुन से अपने केजीएफ यूनिवर्स का कौन सा गहरा कनेक्शन है और क्यों सारा केजीएफ यूनिवर्स की पार्ट नहीं होने वाली है। तो चलिए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब और कैसे एक नए डायरेक्टर ने अपने सोच और एग्जीक्यूशन के दम पर अपनी दूसरी ही फिल्म से शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार की फिल्म को धूल चटा दी। यूनिवर्स सीरीज की एक कंप्लीट वीडियो है जिसमें आपको प्रशांत नील कौन है, कैसे इन्होंने हॉलीवुड लेवल की केजीएफ जैसी एक कंप्लीट और सक्सेसफुल यूनिवर्स बना दी, इसके अलावा इनकी और कौन कौन सी फिल्में आने वाली है, सब कुछ डिटेल में जानने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। और हाँ, इस तरह की वीडियो बनाने में काफी टाइम और रिसर्च लगती है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। एक टाइम पर जहाँ साउथ फिल्मों का मतलब सिर्फ तमिल और तेलुगु सिनेमा को माना जाता था, क्योंकि इन्होंने ही बाहुबली, रोबोट 2.0, कवाली जैसी पैन इंडिया मूवीज रिलीज करने की हिम्मत दिखाई थी। लेकिन अपनी सैंडलवुड यानी कन्नड़ा इंडस्ट्री के फर्स्ट मूवर बनकर आए प्रशांत नील ने अपनी दूसरी फिल्म केजीएफ पर सबसे बड़ा दाव खेला और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स को चकनाचूर कर दिया और कन्नड़ा इंडस्ट्री की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म भी बनी। इस वीडियो को अभी हमने 3 पार्ट में सेग्रीगेट किया है। फर्स्ट, प्रशांत नील कौन है, सेकंड, केजीएफ यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई और इसके कैरेक्टर्स का एक दूसरे से क्या कनेक्शन है, एंड थर्ड, फ्यूचर में प्रशांत नील की और कौन कौन सी फिल्में आने वाली है। सो हु इज प्रशांत नील। बात करें अपने विजनरी डायरेक्टर प्रशांत नील की, तो भैया ये कर्नाटका के एक डिसेंट और रिनाउंड फैमिली से आते हैं और इनकी फैमिली के हाईलैंड्स, मोती महल एक्सेट्रा पर अक्सर कन्नड़ा फिल्म की शूटिंग हुआ करती थी और ये शूटिंग्स हमेशा से ही प्रशांत को काफी फैसिनेटिंग लगती थी। इन्होंने भी एमबीए करने के बाद अपनी फैमिली को बिना बताए फिल्म मेकिंग का कोर्स किया और अल्टीमेटली एक दिन अपनी फैमिली को बता ही दिया कि मुझे फिल्म मेकिंग का करियर बनानी है और फरहान की तरह सीधा कह दिया कि अब्बा मैं 2-4 पैसे कम कमाऊंगा लेकिन मैं खुश रहूंगा। फैमिली के मना करने के बाद भी इन्होंने अपना डिसीजन चेंज नहीं किया और जाकर मिले अपने रिलेटिव श्री मुरली जी से, जो कि पहले ही कांति, हरे राम हरे कृष्णा, लोसे गालू जैसी कई हिट फिल्में दे चुके थे। जब प्रशांत ने उनको अपनी फिल्म की कहानी सुनाई तो फिल्म की स्टोरी उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उन्होंने इस स्टोरी को कूड़ा बता दिया। गजब बेइज्जती है। प्रशांत नील ने हार नहीं मानी और इस बार उन्होंने श्री मुरली की इमेज को ध्यान में रखकर उन्हें एक्शन थ्रिलर फिल्म उग्रम की स्टोरी सुनाई। इस फिल्म की स्टोरी उन्हें इतनी पसंद आई कि उन्होंने अपनी दूसरी फिल्मों को साइड में रखकर इस फिल्म पर काम किया और जूम टीवी के अकॉर्डिंग 4 करोड़ की इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड अपनी बजट से 8 टाइम्स ज्यादा यानी 30 करोड़ का मैसिव कलेक्शन किया और इस अकेली फिल्म ने प्रशांत नील को ओवरनाइट कन्नड़ा इंडस्ट्री में पहचान दिलाई और उनकी किस्मत का दरवाजा खोल दिया। फिर धड़ाधड़ फिल्में छापने के बजाय इन्होंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी प्रोजेक्ट तुरुप का इक्का केजीएफ चैप्टर 1 पर दिन रात काम किया। प्रशांत नील ने इस फिल्म की स्टोरी लिखने में पूरे 2.5 साल लगा दिए और लगभग 1 साल फिल्म की शूटिंग प्रोडक्शन पर काम करने के बाद प्रशांत नील और होमेबल फिल्म्स वालों को अपनी इस फिल्म पर इतना भरोसा था कि उन्होंने 20 दिसंबर 2018 की डेट चूज की, जिस दिन पहले ही एसआरके जैसे सुपरस्टार की 0 आने वाली थी। पब्लिक के वर्ड ऑफ माउथ ने केजीएफ के लिए धांसू काम किया और 80 करोड़ के केजीएफ 250 करोड़ से भी ज्यादा कलेक्शन करके हिट रही थी, तो 0 बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट रही थी। आज यस को 80% लोग केजीएफ से जानते हैं और प्रशांत नील को तो कोई जानता भी नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने कंटेंट के दम पर ना सिर्फ कर्नाटका बल्कि पूरे इंडिया में अपना डंका बजवाया। हॉलीवुड लेवल को बीट करने वाली केजीएफ जैसे डार्क एंड ट्रूली डायनामिक पैन इंडिया यूनिवर्स बनाने का प्लान प्रशांत नील के पास 2015 में ही आया होता है और उन्होंने इस यूनिवर्स को ध्यान में रखकर ही केजीएफ चैप्टर 1 की स्टोरी लिखी होती है। केजीएफ चैप्टर 1 के पहले सीन में हमें दिखाया जाता है कि पीएम एक डेथ लेटर साइन करती है और उसके जस्ट बाद हमें फ्लैशबैक से 2018 में ले आया जाता है, जहाँ राइटर आनंद निगाले की बुक एल दोरादो को गवर्नमेंट बैन कर चुकी होती है और इसके सारे कॉपीज को जला देती है। दरअसल केजीएफ के इतिहास को गवर्नमेंट पब्लिक के सामने आने ही नहीं देना चाहती, लेकिन एक मीडिया हाउस आनंद निगाले की इंटरव्यू लेती है और फिर कोलार गोल्डफील्ड्स के हर उस काले सच से पर्दा उड़ जाता है। कहानी का पहला और सबसे हरामी विलन होता है सूर्यवर्धन, जिसे जब पता चलता है कि केजीएफ की मिट्टी सोना उगलती है तो वो सारे अंग्रेजों को मार देता है और खुद वहाँ का डॉन बन जाता है और मजदूरों से 12-12 घंटे की बंधुआ मजदूरी करवाता है। वैसे ये बंधुआ मजदूर आपको आज भी कॉर्पोरेट स्लेव बनकर 12-12 घंटे की शिफ्ट लगाते ऊंची बिल्डिंगों में काम करते नजर आ जाएंगे। जोक मारा। उस टाइम पर अपने हीरो बोले तो रॉकी भाई एक काफी गरीब फैमिली में पैदा होते हैं। उसके बाद सूर्यवर्धन की सडन डेथ के बाद उसका बेटा गरोड़ा केजीएफ के कमान संभालता है और ये अपने बाप से भी 10 गुना ज्यादा हरामी होता है। केजीएफ के और 5 मेंबर से गरोड़ा का 36 का आंकड़ा होता है और इसलिए एक दिन ये सारे मिलकर किसी भी तरह से उसे केजीएफ से बाहर ले आते हैं। लेकिन बहन का भाई गरोड़ा इतना चोमू नहीं होता, वो अपनी पूरी आर्मी के साथ बाहर आता है और उस टाइम पर उसे मारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। फिर ये सब मिलकर किसी तरह उसे अपने अंडर काम कर रहे जुर्म की दुनिया का राइजिंग स्टार रॉकी भाई को केजीएफ का पूरा मैप देकर उसे केजीएफ में
एंटर करवा देते हैं। ये जगह किसी हेल से कम नहीं होती, जहाँ कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं होती, उन्हें गोलियों से भून दिया जाता है और बाकी लोगों से गधे कुत्ते की तरह 12-12 घंटे काम करवाया जाता है। और इसी बीच अपने रॉकी भाई गरोड़ा को टपकाने का पूरा प्लान फिट कर लेते हैं और हर साल की तरह गरोड़ा काली माता को बलि चढ़ाने की तैयारी करता है, लेकिन इस बार वो बकरी की नहीं बल्कि नर बलि देने की तैयारी करता है। पहले तो 2 लोगों को वो खचाखच काट डालता है, लेकिन उसे पता नहीं होता है कि तीसरा कोई और नहीं बल्कि उसका बाप रॉकी भाई है, जो उसके हाथ से कटार छीन लेता है और वहीं 20,000 लोगों के सामने उसे पेल देता है। इसके बाद वो गरीब और लाचारों का मसीहा बन जाता है और केजीएफ के गार्ड्स भी उसका कुछ नहीं उखाड़ पाते, क्योंकि अब उसके साथ वो सालों से गुलामी कर रहे 20,000 लोग जो होते हैं। इस सीन के बाद थिएटर में लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और खूब सीटियां बजती है। फिल्म को पब्लिक का इतना अच्छा रिस्पांस मिलता है कि बिना कॉर्पोरेट बुकिंग, इंटेंस मार्केटिंग के भी फिल्म को ऑर्गेनिक रीच मिलती है और वर्ड ऑफ माउथ अपना पूरा काम करती है। जीरो जैसी टाइटैनिक भी केजीएफ जैसे आइसबर्ग से टकराकर डूब जाती है। जहां 200 करोड़ की जीरो सिर्फ 191 करोड़ कमा पाती है, तो वहीं 80 करोड़ के केजीएफ 250 करोड़ से भी ज्यादा कलेक्शन करके जाती है। इस यूनिवर्स के दूसरे कैरेक्टर्स और बाकी स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपने भी करण अर्जुन देखी है तो आपने ये बात नोटिस की होगी कि करण अर्जुन में भी काली माता का मंदिर होता है, जिसमें बलि वाला सीन काफी फेमस होता है। माँ और काली माँ का इमोशन जैसे करण अर्जुन को हिट बनाती है, वैसे ये इमोशन केजीएफ के लिए भी किसी वरदान से कम साबित नहीं होती। वैसे काली माँ को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस अगर कहीं दिया जाता है तो वो होती है वेस्ट बंगाल। वैसे आप में से कितने लोग हमें कोलकाता से देख रहे हो, कमेंट में जरूर बताना। प्रशांत नील इज अ वेरी क्लेवर माइंडेड पर्सन और उन्हें ठीक पता होता है कि कब कौन सी बॉल डालकर पब्लिक को क्लीन बोल्ड करना है, फिर चाहे वो माँ वाला इमोशनल एंगल हो या स्वैग से फुल ऑन रॉकी भाई का कैरेक्टर। ठीक 4 साल बाद 2022 में केजीएफ 2 का दूसरा डोज आता है। इतने इंतजार के बाद जब फिल्म आती है तो ये पब्लिक को बिल्कुल भी निराश नहीं करती और इस बार में बैड एस रॉकी भाई का फुल पोटेंशियल देखने को मिलता है, जो केजीएफ पर मंडरा रहे सारे लकड़बग्गों और गिद्धों को अपनी दहाड़ से दूर भगा देता है। फिर एंट्री होती है सूर्यवर्धन के भाई अधीरा की, जो इतने सालों तक मरने का नाटक करते रहता है, लेकिन अपने भाई और भतीजे की मौत के बाद वो केजीएफ पर कब्जा करने के लिए उस पर अटैक करता है और केजीएफ के कई गार्ड्स को मार देता है। इसी बीच अपने रॉकी भाई को पता चलता है कि केजीएफ में 1 नहीं बल्कि 8 माइंस है। फिर उसकी भूख इतनी बढ़ जाती है कि वो पागलों की तरह लोगों से 12-14 घंटे काम करवाता है और सारा सोना निकाल लेता है। तो वहीं अधीरा केजीएफ के सारे रास्तों को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है, लेकिन रॉकी भाई किसी तरह से इनायत खलील से दुबई में मिलकर सारे ऑटोमेटिक मशीन गन्स खरीद लेता है और वापस आकर इतने सारे गन्स ट्रक्स में लाकर अधीरा को मारता तो नहीं, लेकिन उसकी कह के लेता है। मतलब ये सीन मेरी फेवरेट सीन में से एक होती है। इसके अलावा एक सोने के बिस्किट के लिए पूरे थाने के वाट लगाने वाले सीन भी काफी जबरदस्त होती है। और आज इंडिया में सलमान भाई के बाद कोई दूसरा भाई आता है तो वो होते हैं अपने रॉकी भाई। वैसे केजीएफ में आपकी कौन सी सीन या डायलॉग सबसे फेवरेट है, जरूर बताना। तो वहीं उधर इंडिया की नई पीएम रवीना टंडन जी हमें रमिका सेन के कैरेक्टर में दिखाई देती है, जो मुझे लगता है कि इस यूनिवर्स की सबसे बड़ी और स्ट्रॉन्ग विलन होती है, क्योंकि जब उन्हें रॉकी भाई डायरेक्ट चैलेंज करता है तब तो वो कुछ नहीं कहती, लेकिन मौके की तलाश में रहती है और बाद में सारा सोना और सिर्फ लेकर भाग रहे रॉकी भाई के ऊपर एयर अटैक करवा देती है, जिससे रॉकी और उसका सारा सोना इंडियन ओशन में डूब जाता है। मतलब शायद ही जानते होंगे कि केजीएफ 2 पर मेकर्स ने सिर्फ 100 करोड़ खर्च किए थे और इस फिल्म में 1300 करोड़ से भी ज्यादा का मैसिव कलेक्शन करके रिकॉर्ड बना दिया था। आपको शायद ही पता होगा कि जहाँ केजीएफ 1 को सिर्फ 1800 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था, तो वही केजीएफ 2 को वर्ल्ड वाइड 10,000 स्क्रीन मिले थे। और जहाँ आज बॉलीवुड के कई स्टार्स को जितनी फीस भी नहीं मिलती, आज प्रशांत नील NTR 31 के लिए 50 करोड़ चार्ज कर रहे हैं। तो ये केजीएफ 2 के लिए इन्होंने सिर्फ 15 से 20 करोड़ लिए थे। वेल आपको बताते हैं कि प्रशांत नील की और कौन कौन सी फिल्में आने वाली है। नंबर 1 सालार। अब तक ये माना जा रहा था कि सालार भी केजीएफ यूनिवर्स की पार्ट होगी और पब्लिक प्रभास और यश को साथ में देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी, लेकिन प्रशांत नील ने खुद कंफर्म कर दिया है कि भैया सालार केजीएफ यूनिवर्स का पार्ट नहीं होने वाली, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग वो प्रभास जैसे बड़े स्टार्स को ये नहीं कह सकते कि आप प्लीज इस यूनिवर्स का पार्ट बन जाओ। मतलब ये बात मुझे कुछ समझ नहीं आई। जो भी उस फिल्म का हाइप क्रिएट करने के लिए मेकर्स ने कोई कमी नहीं छोड़ी, क्योंकि जहाँ केजीएफ 1 की प्रोडक्शन हाउस होमेबल फिल्म्स है, तो ये सालार की भी सेम है। केजीएफ का भी म्यूजिक रवि बसरूर ने दिया है, वही सालार का भी म्यूजिक इन्होंने ही दिया है। ऐसा करके इन्होंने सारे यूट्यूबर्स और क्रिटिक्स को धोखे में रखा है कि सालार केजीएफ यूनिवर्स का ही हिस्सा होने वाली है। पहले फिल्म 1 सितंबर को आने वाली थी और जवान से टकराने वाली थी, लेकिन इन्होंने एसआरके का पीछा नहीं छोड़ा और ये फिल्म डंकी से टकराएगी। वैसे इस फिल्म में अभी भी यश के कैमियो के काफी ज्यादा चांसेस हैं और इस बार प्रशांत नील माँ के इमोशनल एंगल के बाद इस फिल्म में दोस्ती वाला कार्ड खेल रहे हैं और ये 6 घंटे की फिल्म होने वाली है, इसलिए इसे 2 पार्ट में रिलीज किया जाएगा। नंबर 2 बगीरा। अरे मोगली के जंगल वाला बगीरा नहीं, बल्कि ये प्रशांत नील की डार्क थीम वाला बगीरा है, जिसका राइटर है प्रशांत नील, लेकिन इसे डायरेक्ट कर रहे हैं डॉक्टर सूरी। और इस फिल्म में फिर से आपको श्री मुरली लीड रोल में दिखाई देंगे। ये फिल्म केजीएफ यूनिवर्स की पार्ट होगी या नहीं, ये बात मेकर्स ने पूरी तरह से छुपा रखा है। नंबर 3 NTR 31। राजा मौली के साथ RRR की अपार सफलता के बाद अब जूनियर NTR प्रशांत
प्रशांत नील के साथ भी अपनी अगली फिल्म NTR 31 में काम करने वाले। और इस फिल्म में आपको बॉलीवुड से जानवी कपूर और सैफ अली खान भी दिखाई देंगे और पृथ्वीराज सुकुमारन का भी काफी धांसू रोल होगा। इस फिल्म की शूटिंग अप्रैल 2024 से स्टार्ट की जाएगी और इस फिल्म को मैत्री मूवीज वाले प्रोड्यूस कर रहे होंगे, सो द चांसेस आर वेरी लेस कि ये KGF यूनिवर्स का पार्ट हो। नंबर 4 KGF चैप्टर 3। वैसे KGF 2 में तो अपने रॉकी भाई मर जाते हैं, तो KGF 3 में कौन आएगा? तो भाई KGF 2 में बस इतना दिखाया जाता है कि रॉकी इंडियन ओशन में डूब जाता है पर मरता नहीं। दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। इसके अलावा फरहान की भी इस पार्ट में एंट्री हो सकती है, जो डायरेक्टली अधीरा से भिड़ गया होता है। वैसे तो दिखाया जाता है कि वो मर चुका होता है लेकिन उसकी बॉडी नहीं मिलती। मतलब अपने व्यूअर्स की डिमांड पर हमने ये वीडियो बनाई थी और हाँ, हमने ऑलरेडी स्पाई यूनिवर्स एंड LCU के ऊपर डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, तो आप उसे भी जाकर जरूर देखना। और अगर आपने पूरी वीडियो देख ली है तो आपका दिल से धन्यवाद। आप और किस तरह के टॉपिक्स पर डिटेल एनालिसिस चाहते हो हमें कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए हर हर महादेव।